और महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस बवाल की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। नागपुर हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। एक गली में कुछ लड़के हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं। रास्ते में जो भी गाड़ियां नजर आ रही हैं, गाड़ियों को लाठी और पत्थर से तोड़ दिया। घरों में पथराव हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवी पत्थरों से गाड़ियों के शीशे को कैसे तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में एक विशेष समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। हिंसा के सबूत के इन तस्वीरों को देखिए। एक गली के सामने कुछ हमलावर सामने की तरफ से दनादन पथराव करते दिखे। नीचे से पत्थर उठा रहे हैं, सामने की तरफ फेंक रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमलावर पहले से ही पत्थर लेकर आए थे। अब ये तस्वीर देखिए। उपद्रवियों ने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। पत्थर से घर के अंदर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मोटरसाइकिल, स्कूल में आग लगा दी। जली हुई दर्जनों गाड़ियों का मंजर पूरे बवाल की खौफनाक तस्वीर बयां कर रहा है। नागपुर में हुई हिंसा सवाल उठा रही है। आखिर 500 हमलावरों की भीड़ किसने जुटाई और हमलावरों ने अपने चेहरे क्यों छुपाए? और वहीं महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का बड़ा बयान सामने आया है। कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी विधायक राम कदम ने टीवी 9 से कहा, हर हमलावर का हिसाब होगा। सोची समझी ही साजिश है। जिस मोहल्ले में ये दंगल हुई है उस मोहल्ला पूरा मुस्लिम लोगों का था। वहाँ उन्होंने दंगल करवाई है, पुलिसों पे पथराव किया है, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है, 30 पुलिसकर्मी आज हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ये क्यों हुआ? वहाँ की जो पार्किंग में हज़ारों गाड़ी लगती थी, वहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी। सीएम क्या एक्शन लेते अब देखना ज़रूरी है, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा, इतनी बात तय है। विपक्ष की सोची समझी षड्यंत्र के तहत ओछी राजनीति है। उनको पता है कि सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। सरकार जिस तेजी से काम कर रही है तो उसके कारण उन्होंने सोच समझ करके इसे अंजाम दिया है। पूरी मामले की अच्छे से जांच हो करके जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कल शाम नागपुर के महाल इलाके में हिंसा हुई। हिंसा वाली जगह से टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंसापुरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उससे पहले मैं महाल इलाके में था, लेकिन हंसापुरी में आप तस्वीरें देखेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। यहां पर सिलसिलेवार तरीके से 1 दर्जन दोपहिया वाहन आपको दिखाई देंगे जिनको आग के हवाले बीती रात किया गया। इनकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल करके किस तरीके से तमाम वाहनों को आग के हवाले किया गया। सामने की भी तस्वीरें ये दिखा दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर घरों को तोड़कर उसके भीतर घुसने की भी कोशिश की गई। दरवाजे तोड़े गए, उसके अंदर घुसे। और एक क्लिनिक है यहाँ पर, प्राइवेट क्लिनिक, उस प्राइवेट क्लिनिक को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया। ये सामने की तस्वीर देखिए। यहाँ पर दरवाजा आपको तोड़ा हुआ दिखाई देगा। तमाम लोग, अभी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर, क्योंकि लोग लगातार देखने आ रहे हैं कि क्या क्या उपद्रव जो मचाया जो हिंसक भीड़ थी उसने। ये देखिए, दरवाजे को तोड़कर यहाँ से अंदर घुसती है भीड़, और यहाँ अंदर घुसने के बाद किस तरीके का एक मंजर होता है ये देखिए कि जितने भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे सबको इधर उधर बिखेर दिया गया है। तोड़फोड़ यहाँ पर जमकर मचाई गई। जो भी चीजें थी, जो भी चीजें उन्हें दिखी उसको यहाँ से जो है हटाने की, तोड़फोड़ कर एक अराजकता की स्थिति जो है वो पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की गई। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी का ही मंजर आपको दिखाई देगा। लोग हैरान हैं। हालांकि पुलिस लगातार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद जिनकी क्षति हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन के प्रति कहीं ना कहीं एक आक्रोश का माहौल भी यहाँ पर लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस कॉल के काफ़ी देर बाद पुलिस आई और स्थिति को नियंत्रण में पा सकी, लेकिन तब तक उपद्रवी जो थे तमाम तरह का नुकसान लोगों का करने में कामयाब हो चले थे। लेकिन अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। ये अभी तक खबर जो है वो सामने आ रही है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो वाकई खौफनाक है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 2 से ढाई घंटे का जो मंजर था वो उनके लिए बेहद डराने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से घरों पर पत्थर मारे जा रहे थे, शीशे तोड़े जा रहे थे।